Friends, myself Mevaram, class 5th, subject Social Science, chapter 1st. Today's topic is parallels and meridians. स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल्स और मेरिडियंस के विषय में पढ़ेंगे। व्हाट इज द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस? पैरेलल्स क्या होती हैं इसके बारे में आप जानेंगे। फर्स्ट टाइम यू विल अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल्स। पैरेलल्स lines your scale both side are equal, which distance is between distance any two places is equal is called parallels. For example, railway track, बेंच की अपोजिट साइड्स एंड स्केल की अपोजिट साइड्स आर दीज एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल्स। यू ऑलरेडी नो अबाउट मैप्स एंड ग्लोब्स आर। आप पहले से ही मैप्स और ग्लोब्स के बारे में जानते हैं। वी यूज देम टू फाइंड प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। हम अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पर जो स्थान होते हैं वो उनको प्राप्त करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो भी प्लेस होते हैं उनको हम मैप या ग्लोब के आधार पर, ग्लोब के द्वारा हम उनको पाते हैं। जस्ट एज इट इज़ ईजियर टू फाइंड योर फ्रेंड्स हाउस if you know a shop or a cinema nearby। जैसे कि आपके लिए ये ईजियर है अपने फ्रेंड का घर प्राप्त करना यदि आप जानते हैं कि सिनेमा के पास में एक दुकान है। इट इज़ ईजियर टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप और अ ग्लोब इन रिलेशन टू गिवन प्लेस और अ फिक्स्ड पॉइंट। आप किसी फिक्स पॉइंट पर या अपने रिलेशन में कोई दिया हुआ स्थान है उसको ग्लोब या मैप पर उस स्थान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट। हम किसी फिक्स पॉइंट पर दूसरे स्थानों की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर टू नो फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जैसे कि दो पॉइंट होते हैं जो फिक्स पॉइंट होते हैं, जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यू विल सी एनी ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। आपने पृथ्वी का नमूना जैसे कि ग्लोब को देखा होगा। ग्लोब पर दो पोल होते हैं, एक टॉप साइड एक बॉटम साइड। टॉप साइड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड बॉटम साइड इज कॉल्ड साउथ पोल। तो ग्लोब में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि पृथ्वी के दो पोल्स को प्रेजेंटेड करते हैं। दे आर यूजफुल इन फॉर्मिंग अ सिस्टम फॉर फाइंडिंग अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हम यूज करते हैं पृथ्वी पर दूसरे स्थानों को प्राप्त करने के लिए, इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू लुक क्लोजली एट अ मैप और अ ग्लोब, यदि आप ग्लोब या मैप को क्लोजली निरीक्षण करते हैं, यू विल सी, तो आप देखेंगे लाइन्स ड्रॉन ऑन देम, यानी उन पर, यानी ग्लोब या मैप पर लाइनें खिंची हुई आप देखेंगे।
The lines that run sideways in the east-west direction are called parallels of latitudes. ये लाइंस जो कि ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं, ये आपकी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं. द लाइंस दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और आप ग्लोब पर ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो लाइनें आप टॉप टू बॉटम देखते हैं, ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं. द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन यूजिंग द पोल्स एज रेफरेंस पॉइंट. ये पैरेलल्स लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइनें जो हैं, ये संदर्भित पॉइंट पर जो पोल्स के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं. दे मेक अ ग्रिड दैट मेक्स इट ईजियर टू फाइंड अ प्लेस. ये लाइनें ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ मेरिडियंस, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइंस का जो ग्रिड होता है, जाल होता है, इनके द्वारा ही हम एक प्लेस की स्थिति को आसानी से जान सकते हैं. इसलिए आप इस फिगर में ये ग्लोब जैसा शेप देख रहे हैं और ये मैप देख रहे हैं. मैप में कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स, एशिया कॉन्टिनेंट्स, यूरोप कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इटीसी, ये आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं. और जो ब्लू ब्लू कलर है, ये आपका वाटर बॉडीज हैं, वाटर हैं. इनको ओशियंस के नाम से जाना जाता है. दिस इज अ पैसिफिक ओशियंस एंड अटलांटिक ओशियंस, आर्टिक ओशियंस, और इंडिया की साइड इंडियन ओशियंस. बॉटम साइड इन दिस मैप अंटार्कटिका ओशियंस. नेक्स्ट, parallels of latitudes. The parallels of latitude or parallels are the boundary lines of imaginary circles drawn around the earth. ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या जिनको ओनली पैरेलल्स कहते हैं, ये बाउंड्री लाइन कहलाती हैं. इमेजिनरी सर्कल्स जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि पृथ्वी पर चारों ओर से खिंची होती हैं. दे रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती हैं. तो द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये पैरेलल्स लाइन को एक दूसरे के लिए ये पैरेलल एक दूसरे के पर पैरेलल होती हैं, इसलिए इनको पैरेलल नाम दिया गया है. टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम ऑल अलोंग देयर लेंथ. ये सेम लेंथ में होती हैं और ये किसी भी पॉइंट पर इनके बीच की डिस्टेंस प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है. इस कारण ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं. द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल. बीच में इक्वेटर लाइन होती है, ये सबसे लंबी लाइन होती है जिसको इक्वेटर कहते हैं. इट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच होती है. एंड लाइन्स हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स. यही इक्वेटर लाइन्स पृथ्वी को दो पार्टों में, इन दो पोल्स के बीच से इनको हाफ हाफ करती है, आधा आधा करती है. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. इस जो आप ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब में बीच में इक्वेटर लाइन होती है. ये इक्वेटर लाइन ही इस ग्लोब या अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है. टॉप पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, बॉटम पार्ट इज कॉल्ड साउथ पोल. नेक्स्ट,
The other parallels lie to the north and south of the equator. दूसरी पैरेलल्स इक्वेटर पर नॉर्थ और साउथ में पड़ी होती हैं. दे बिकम शॉर्टर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से होकर जाते हैं और वे पोल्स की ओर छोटी होती रहती हैं, शॉर्टर होती रहती हैं. दे आर जस्ट डॉट्स एट द टू पोल्स, और ये दोनों पोल्स पर एक डॉट जैसी हो जाती हैं. द पैरेलल्स आर नंबर्ड, पैरेलल्स की संख्या होती है. द इक्वेटर इज मार्क्ड 0 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर एंड मूविंग नॉर्थ. द पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90. पैरेलल संख्या में होती हैं. इक्वेटर को 0 डिग्री से मार्क किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर, और ये इक्वेटर से ही स्टार्ट होती हैं. एंड द मूविंग नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर जाती हैं. द पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, और ये पैरेलल्स इक्वेटर से पोल्स की साइड में 0 से 90 डिग्री तक होती हैं. इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, दे आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर एंड मूविंग साउथ. इसी तरह से इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये साउथ की तरफ इक्वेटर से जाती हैं. द लेटर एन और एस एडेड आफ्टर द नंबर टेल्स अस इफ द पैरेलल्स इज इन द नॉर्थर्न और द साउथर्न. इसलिए नॉर्थ पोल की साइड्स को एन से रिप्रेजेंटेड करते हैं एंड साउथ पोल साइड की पैरेलल्स को एस से रिप्रेजेंटेड करते हैं. द नॉर्थ, इस प्रकार ये नॉर्थ साइड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ साइड साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाते हैं. द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ. 90 डिग्रीज नॉर्थ पोल की साइड 90 डिग्री एंड साउथ पोल की साइड 90 डिग्रीज एस होती हैं. टू इम्पोर्टेंट पैरेलल्स इज बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल. जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिस इज अ इक्वेटर. इक्वेटर से इक्वेटर इज कॉल्ड 0 डिग्री एंड नॉर्थ पोल साइड 0 फ्रॉम 0 to 10 डिग्री 20 30 40 50 60 80 एंड 90 डिग्री. सच एज साउथ पोल साइड फ्रॉम इक्वेटर 0 डिग्री 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90 डिग्री. नेक्स्ट, यू आर सीइंग दिस फिगर. इस फिगर इज मिडिल in middle 0 degree is called equator. Equator, from equator to north pole side, Tropic of Cancer. This line is called Tropic of Cancer, is 23/1/2 degree north, and after side of north pole Arctic circle, its value is 66/1/2 degree north. Such as from equator south pole side 23/1/2 as Tropic of Capricorn. After that side of south pole Antarctic circle, its value is 66/1/2 degree as for south. They are the Tropic of Cancer and the Arctic Circle 66/1/2 degree north. The important parallels between the equator and the south pole are the Tropic of Capricorn 23/1/2 degree south and the Antarctic Circle 66
whole 1/2 degrees south. Next, meridians of longitude, such as you are seeing in this figure. Meridians of longitude, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो कि मॉस्क मेलों की तरह इस पर आप लाइन देख रहे हैं. दी लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. इन द मिडिल लाइन्स इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियंस. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, a meridian of longitude or meridian is the curve of an imaginary semicircle that joins the two poles. The meridians run in the north-south direction. ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या इनको मेरिडियंस कहते हैं. ये कर्व में एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक सेमी सर्कल होते हैं जो कि टू पोल्स को ज्वाइन करते हैं. द मेरिडियंस रन इन नॉर्थ. मेरिडियंस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती हैं. ऑल मेरिडियंस आर द सेम लेंथ, और सभी मेरिडियंस सेम लेंथ की होती हैं. while the parallels of longitude are not same length. Parallels is shorter run of pole side, but the meridians of longitude are same length. Look at the picture on the left, जो कि आप लेफ्ट में पिक्चर देख रहे हैं. You can see that the distance between two meridians becomes smaller as we move away from the equator and toward the poles. ये पोल्स की तरफ इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है. नियर द पोल्स के पास द मेरिडियंस आर क्राउडेड टुगेदर. पोल्स के पास में मेरिडियंस एक आपस में क्राउडेड जैसी हो जाती हैं, एक भीड़ जैसी हो जाती हैं, यानी इकट्ठी हो जाती हैं. दे ऑल मीट एट द पोल्स, जो कि पोल्स पर सब मिल जाते हैं. द मेरिडियंस पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज टेकन एज द 0 डिग्री मेरिडियंस. इट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. द मेरिडियन पासिंग थ्रू, ये मेरिडियन इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर जाती है, जिसको 0 डिग्री मेरिडियंस कहते हैं. इसके लिए प्राइम मेरिडियंस भी कहते हैं. द मेरिडियंस आर मार्क 0 डिग्री टू 180 डिग्री. ये मेरिडियंस को 0 डिग्री से 180 डिग्री मार्क किया गया है. स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियंस, ये प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होती हैं एंड मूविंग ईस्ट, और ईस्ट की ओर जाती हैं. इन द सेम वे, उसी तरह से दे आर मार्क 0 डिग्री टू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, और ये भी प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होती हैं एंड मूविंग वेस्ट, और ये वेस्ट साइड में जाती हैं. द लेटर ई और डब्लू, ईस्ट साइड को जाने वाली मेरिडियंस ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेस्ट साइड जाने वाली मेरिडियंस को डब्लू से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. नेक्स्ट, द लेटर ई और डब्लू एडेड आफ्टर द नंबर टेल्स अस इफ द मेरिडियंस टू द ईस्ट और द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस. ये ईस्ट और वेस्ट से की ओर जाती हुई प्राइम मेरिडियन से जाती हैं. द 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज द सेम एज द 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन. सो द 180 डिग्री मेरिडियंस हैज नाइदर ई नॉर डब्लू आफ्टर द नंबर. दिस मेरिडियंस एंड द प्राइम मेरिडियन टुगेदर डिवाइड द ईस्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इस प्रकार ये प्राइम मेरिडियन, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट एंड वेस्ट.
द हाफ टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट वाला साइड, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड प्राइम मेरिडियन से वेस्ट साइड वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। एंड द हाफ टू द वेस्ट इज़ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये पृथ्वी को हाफ वेस्ट द वेस्टर्न वेस्ट हेमिस्फीयर में वेस्ट साइड में हाफ करता है। मेरिडियंस एंड टाइम, मेरिडियंस के अकॉर्डिंग ही टाइम की वैल्यू अलग अलग कंट्रीज में शो होती है। सच एज हैव यू वॉच्ड अ क्रिकेट मैच प्लेड इन अनदर कंट्री गिव ऑन टेलीविज़न। क्या आप टेलीविज़न पर दूसरे देशों का मैच देख रहे होते हैं? मोस्टली अधिकांशतः द टाइम देयर डज नॉट मैच द टाइम इन इंडिया। अधिकांशतः जो टाइम है वो इंडिया के टाइम से मैच नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ मैच स्टार्ट इन द मॉर्निंग इन इंग्लैंड, यानी जब इंग्लैंड में कि मॉर्निंग में मैच स्टार्ट हो रहा होता है तो इट इज़ ऑलरेडी आफ्टरनून इन इंडिया, तो इंडिया में पहले से ही दोपहर हो रहा होता है। तो ये टाइम डिफरेंस है, इंग्लैंड में मॉर्निंग हो रहा होता है और इंडिया में आफ्टरनून हो रहा होता है। इंडिया एंड इंग्लैंड आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस, इंडिया और इंग्लैंड जो हैं डिफरेंट मेरिडियंस पर हैं। वी कैन से दैट देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेरिडियंस के डिफरेंट होने से स्थानों के बीच के का टाइम में भी डिफरेंस होता है, ये हम कह सकते हैं। देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस। दो स्थानों के बीच का टाइम डिफरेंस उनके मेरिडियंस के डिफरेंस पर ही होता है। बिकॉज क्योंकि दे हैव सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर टाइम सूर्य के निकलने और सूर्य के छिपने में भी अंतर होता है। प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियंस हैव द सेम टाइम, क्योंकि सेम मेरिडियंस भी सेम टाइम पर एक जैसे स्थानों पर नहीं होती हैं। एज ए जैसे कि हैव सनराइजेज एंड सनसेट एट द सेम टाइम, क्योंकि सूर्य एक साथ एक समय में एक स्थान पर एक जैसा ना छिपता है, एक टाइम में ना छिपता है, ना ही एक टाइम में निकलता है, उदय होता है। फॉर एनी गिवन प्लेसेस, वो दिए हुए स्थानों के लिए, द टाइम इन प्लेसेस टू इट्स ईस्ट विल बी अहेड ऑफ इट्स टाइम बिकॉज द सन राइजेज अर्लियर देयर। जैसा कि स्थानों में समय ईस्ट में अहेड पहले होता है, एंड टाइम बिकॉज, और क्योंकि द सन राइज सूर्य निकला होता है, अर्लियर देयर वहाँ पहले से सूर्य निकला होता है, एंड द टाइम इन द प्लेसेस और स्थानों में समय टू इट्स बैट्स विल बी बिहाइंड इट्स टाइम, और इसमें टाइम ये पीछे से होगा, बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, सिंगापुर इंडिया के ईस्ट में है। इट इज 2 hours, यानी कि 2 घंटे और आधा घंटा, यानी कि आधा 2.5 घंटे ये अहेड ऑफ इंडिया, इंडिया के टाइम से आगे रहता है। सिंगापुर का टाइम इंडिया के टाइम से 2.5 घंटा आगे रहता है, 2 घंटा आधा, 2 घंटा 2 hours and half hours। When it is 8 AM इंडिया, जब इंडिया में 8 AM टाइम होगा, इट इज 10:30 AM इन सिंगापुर, तब सिंगापुर में 10:30 यानी 10:30 बज रहे होंगे। अनादर वे ऑफ सेइंग, दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया इज टू द वेस्ट
ऑफ सिंगापुर एंड इज 2 hours बिहाइंड सिंगापुर, यानी सिंगापुर के टाइम से 2.5 घंटा पीछे चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।